बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 सालों के दौरान पीडीएम और फिर पीडीएम प्लस टोला जब से इक्तदार में आया है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ चेमगोइयाँ जारी रही हैं। पहला नुक्ता तो ये था कि शायद 2.5 साल बाद पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आ जाए। बिलावल ऐसे लगता था शेरवानी उनकी तैयार है और चौकों चौराहों पर भी ये बात हो रही थी कि मुल्क का अगला वजीर आजम बिलावल जरदारी होगा। लेकिन फिर ये सारी सूरत तब्दील हुई और पिछले कुछ अरसे के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग का वर्किंग रिलेशनशिप नजर आ रहा है उसके अंदर ये तासर बना कि शायद मरियम नवाज को अगला वजीर आजम बना दिया जाएगा। लेकिन अब हाल ही के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जरदारी ने पूरी गेम को बदल दिया है। नून लीग की छुट्टी हो गई है और आज तो आजाद कश्मीर से पहली बहुत बड़ी खबर आई है, वो आपके सामने रखनी है। इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक है वो कैसे शुरू होने जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला इसके अंदर क्या काम करने जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर भी बात करते हैं। अडयाला जेल से आज एक अच्छी खबर भी आई है, जो पहली वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया था कि आज शायद इमरान खान से मुलाकात ना हो, लेकिन अब वो मुलाकात भी हो गई है। इस पर भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अडयाला जेल मंगल के दिन मुलाकातों का दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मंजूरी दी हुई है। 6 लोगों के नाम दिए गए थे और फैमिली भी मिल सकती है। लेकिन आज इमरान खान की बहन अलीमा खान को मुलाकात नहीं करने दी गई। पहले तो तीनों बहनों को रोका गया, लेकिन फिर नूरीन आपा और उज़मा आपा दोनों को अंदर भेजा गया और इस वक्त इमरान खान से उनकी मुलाकात हो गई है और आम पैगाम लेकर वो बाहर आ चुकी हैं। लेकिन आज अलीमा खान बहुत गुस्से के अंदर नजर आई हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है वो बड़ा सख्त है। एक तो उन्होंने कहा कि आसम ला है, इस मुल्क में कौन सी मैंने गलत बात की है, चूंकि मैं तो इमरान खान का पैगाम लेकर आई और पैगाम लेकर आई हूं तो वो मैंने पहुंचाया, मीडिया ने उसको नशर किया तो मुझे फरीक बनाया गया जिसने पैगाम बयान किया। तो आपने बाकी जो है वो मीडिया वालों को क्यों इसके अंदर मुल्जम नामजद नहीं किया जिनकी वजह से ये पैगाम फैला है। तो वो कोई मीडिया वालों को मुजरम नहीं डिक्लेयर कर रही, बाज हुकूमती टाउट इस तरह का तासर दे रहे हैं। असल वो बात समझा रही है कि भाई मैंने पैगाम दिया, जिनके जरिए पैगाम पहुंचता है फिर टेक्निकली उनको भी इसके अंदर फरीक बनाना होता है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम दिया, मेरे ऊपर एफआईआर इमरान खान का पैगाम पहुंचाने की है। इमरान खान के पैगाम में आसम मुनीर का नाम आ गया जो बहुत बड़ा जुर्म है। ये तो फिर आसम ला ही हो गया। ये उन्होंने एक तो बात की। अच्छा, फिर साथ ही जो है वो उन्होंने कहा है कि ये सारा कुछ जो किया जा रहा है यहाँ पे जो है वो उन्होंने कहा कि सारी जो बातचीत है कि क्या आप मीडिया पर एफआईआर कटवाना चाहती हैं, ये साफी ने सवाल किया। मैं नहीं कराना चाहती, पुलिस ने एफआईआर दी है। पुलिस ने इमरान खान का पैगाम देने पर एफआईआर दी है, इमरान खान के नाम पर नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के अफसरान का नाम इस्तेमाल करने पर एफआईआर दी गई है। तो इस पर उन्होंने कहा कि आसम मुनीर का नाम लेने पर एफआईआर दी गई तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो आज अलीमा खान बहुत गुस्से में थी। उनका रवैया ये बता रहा था कि वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, भाई जो करना है करें, गिरफ्तार करना है करें, तो मेरे वारंट जारी किए हुए हैं, करते रहे। ये रोज रोज जो है जमानतें और इन चक्रों से हम तंग आ गए। तो बहरहाल नूरीन खान और उज़मा खान, ये दो बहनें जो इमरान खान की हैं, ये मुलाकात करने गई हैं, इनकी मुलाकात करवाई गई है। ये एक अच्छी खबर है, यानी पॉजिटिव। जो आज बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि किसी की भी जो मुलाकात है वो नहीं होगी, और ये उन्होंने बताया है। अच्छा, अब इस वक्त एक बड़ी आम और डेवलपमेंट हुई है और उसने सबको हैरान कर दिया, और वो है कि जरदारी ने किस तरीके से गेम उगल दी है। बाद लोगों का ख्याल है, बाद लोग कहते हैं कि चूंकि 2-3 दिन पहले एक आम शख्सियत, अस्करी शख्सियत से मुलाकात हुई जरदारी की, तो उसके बाद कोई ये सूरत हाल तब्दील हुई है। और वो बुनियादी तौर पर चूंकि सुप्रीम कमांडर भी है तो इस वजह से ये मामला हुआ है। हालांकि कश्मीर का ये जो हालिया क्राइसिस है इसके साथ मेरा ख्याल है उस मुलाकात का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि नून लीग के पास अक्सरियत नहीं थी, पीटीआई को तोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर एक जबरदस्ती की हुकूमत बनाई गई, वफाक के अंदर नून लीग थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो ये तहरीक चली है
और बोझ अवाम के अंदर एक नफरत की अलामत तो नून लीग पाकिस्तान में भी है। लेकिन चूंकि डंडा है तो डंडे के जोर पे वो जबरदस्ती जो कुछ कर रहे हैं। अब मरियम नवाज का जो रवैया है, वो रवैया आप नॉर्मल रवैया तो नहीं है। यानी वो ताकत एक हाथ में आई हुई है और वो माचस जब आ जाती है हाथ में तो वो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन अल्टीमेटली ये जो सीसीडी कर रही है और बाकी इदारे कर रहे हैं, ये मरियम नवाज के खिलाफ ये सारे केस बनने हैं, चूंकि वो वजीर आला है और अक्सर जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी की बिगड़ती है तो फिर इसी तरह का फंदा उनके लिए तैयार होता है, जो हम देख रहे हैं। अब यहां पे हुआ यह है कि जरदारी ने गेम को कैसे तब्दील करके रख दिया है कि पहले उसने हुकूमत में शामिल भी नहीं हुआ, आए रोज वो तनकीद करते हैं कि जो गंद है ये नून लीग की टोकरी में डालें। खुद उन्होंने गवर्नरशिप 2 सूबों की ली हुई है, 7 सेनेट चेयरमैन और 7 बड़े बड़े ओहदे लिए हुए हैं और अब सिंध के अंदर हुकूमत भी है। अब खैबर यानी यहाँ पे आजाद जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी का अपना जो है वो वजीर आजम आ रहा है। और ये पूरा मामला जो अवामी एक्शन कमेटी ने बगावत की है तो कुछ ना कुछ चेंज करना जरूरी था। पीटीआई अब बासियत जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है कोई नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ये जो धंधा किया है और अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मिलके ये पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ एक बहुत बड़ा घनौना खेल खेला गया है और उसके अंदर अपना अपना किरदार सब ने अदा किया है। तो अब पीपल्स पार्टी की वहां हो गई है अक्सरियत। तो नून लीग शायद वो आधा आधा टन्योर होता है कि चलें तकसीम कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान में तो अप्लाई नहीं हुआ लेकिन आजाद कश्मीर के अंदर अप्लाई हो गया है। तो मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये इनका जमहूरी हक है शाह गुलाम का। मुस्लिम लीग नून किसी नए हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून अब अपोजिशन में बैठेगी, जो भी जमाती पॉलिसी से इनराफ करेगा जमाती पॉलिसी से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर मुहाजिरीन और बैरून मुल्क कश्मीरियों की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म है। नून आज़ाद कश्मीर एक मुनज़्ज़म और मकबूल जमात के तौर पर उभरी है। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से कायम हो सकती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तो बगैर एक नए इलेक्शन की तरफ मामला बढ़ गया और आर्थिक तौर पर हो सकता है कि नून लीग का वजीर आजम आ जाए। तो नया इलेक्शन पे अगर इतफाक हो जाता है तो अवामी एक्शन कमेटी अगर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दे तो इन सब की तो छुट्टी हो जाएगी। यानी वो चूंकि सियासी जमात नहीं है तो लिहाजा इस वजह से ये ज्यादा चांसेस नहीं है। तो जरदारी ने आहिस्ता आहिस्ता गेम इस तरह बदली है कि जैसे अभी पंजाब के अंदर मुरीद के का वाकया हुआ है, ये भी नून लीग पे, फिर कोई बयानिया भी नून लीग के पास नहीं है, गैर मकबूल जमात है। जरदारी भी अगरचे गैर मकबूल है लेकिन वो होता ये है कि पहले बिलावल जरदारी के वजीर आजम बनने के ख्वाब देखते थे, फिर मरियम नवाज देखने लग गई, अब फिर बिलावल जो है उनकी एंट्री करवा रहे हैं जरदारी। तो ये यानी ऐसे लग रहा है जैसे वो सोहेल वड़ैच ने कॉलम लिखा कि जैसे किसी के बाप का वो होता है ना, खरीदो फरोख्त कर लेता है कि इस मरतबा मेरी बोली ज्यादा हो गई है तो मैं बनूंगा वजीर आजम या हुकूमत हमारी बनेगी दूसरी मरतबा। यानी कोई अजीब तमाशा है। तो बहरहाल नून लीग के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। बगैर उनके पास डंडा है, हुकूमत है, कोऑर्डिनेशन भी नजर आ रही है, लेकिन ये मामलात बदलते भी रहते हैं, हालात चेंज होते रहते हैं, उन्हीं की तवक्को की जा रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ा अहम पैगाम दिया गया है और ये बुनियादी तौर पर इमरान खान की रिहाई का जो मामला है। हालिया दिनों के अंदर आपको लगेगा कि उस तहरीक के अंदर शायद कमी हो गई और खास तौर पर अभी मुरीद के वाक़े के बाद एक खौफ व हिरास भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नूरीन खान है, इमरान खान की बहन, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है और अभी जो है वो हमारे जो नए वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, वो इस तहरीक को लीड करेंगे। यानी वो लीड करना तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उन्होंने बताया है कि वो पूरी तरह उनकी एंट्री होगी और वो इस पे काम करेंगे। अच्छा, अब इस सारे मामले को अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि गवर्नेंस हो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर और इस तरह का मामला अगर होगा तो इससे जो तासर है वो पहले ही अपोजिशन की तरफ से जाता है। अब जो बयान इन्होंने दिया है वो ये है कि बहुत जल्द वज़ीर आला सोहेल अफरीदी अपने कप्तान इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करेगा और हम बहने सोहेल अफरीदी का साथ देंगी। पहले चूंकि जो गंडापुर हैं उनके हवाले से यही रुकावट फील की जा रही थी कि जो उनके पास सारे मामलात होते हैं
और वो उस तहरीक के अंदर कोई मुअस्सर किरदार अदा नहीं कर रहे, और अब ये बहनें भी समझती हैं कि मौजूदा वज़ीर आला चूंकि नजरियाती आ गए हैं तहरीक इंसाफ के, तो इस वजह से हमें उनके साथ चलना भी है, वो हमारे साथ चलेंगे और इमरान खान की रिहाई की तहरीक हमें भरपूर तरीके से चलनी है। यही वजह है कि सुहेल अफरीदी एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने अवाम राब्ता मुहिम बाकायदा शुरू कर दी है, मुख्तलिफ जगह के इवेंट्स के प्लान आ गए हैं, कहाँ उन्होंने किस दिन जाना है अवाम के अंदर, हर जिले के अंदर वो जा रहे हैं। अगला जो प्लान नजर आ रहा है मरलावार पंजाब और बाकी जगहों से भी तहरीक बपा की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो हालात वाकयात हैं, ऐसे लगता है कि उतने बड़े लेवल के मामलात होते हुए दिखाई कोई बड़ी तहरीक चलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे एक और माजरा भी है, और वो ये है कि इमरान खान ने अडयाला जेल के बाहर असम्बली लगाने से मना कर दिया, मंगल को आप ना लगाएं और ना आए, ये बड़ा हैरान कुन है। और सारे मामलात को बहुत बगौर देखा जा रहा है। लेकिन बहरहाल इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन मुस्तकबिल करीब के अंदर हालिया दिनों में कोई बड़ी सुलह का इम्कान नजर नहीं आ रहा, बगैर टकराव ही आगे नजर आ रहा है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट या इंटरनेशनल जो हुकूमतें हैं उनको पूरी तरह हुकूमत राम कर चुकी है। अब देखते हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर आगे किस तरह ये तहरीक जो है वो चलाई जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।